चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ ये कारखाना अधिनियम 1948 के तहत, मतलब ये जो धारा है, ये जो एक्ट है, ये जो कानून बनाया गया है, ये श्रमिकों की, कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही बनाया गया है दोस्तों। तो इसी कानून के तहत अगर कंपनी में 250 से अधिक वर्कर है तो कंपनी। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रकाश साहनी। दोस्तों आज कुछ दोस्तों ने, कुछ भाइयों ने कंपनी के अंदर आज मेरे से एक सवाल पूछा कि भाई इतनी बड़ी कंपनी है, कैंटीन की सुविधा क्यों नहीं देती है, कैंटीन फैसिलिटी क्यों नहीं देती है, जो कि इस कंपनी में तो अच्छे खासे वर्कर्स भी काम करते हैं, कम से कम 100-150 आदमी काम कर रहे हैं। तो और ये कंपनी के आजू बाजू में कोई शॉप भी नहीं है, कोई मार्केट भी नहीं है, तो कैंटीन फैसिलिटी क्यों नहीं उपलब्ध कराती है। तो दोस्तों उन लोगों ने मेरे से सवाल ये इसलिए पूछा ताकि वो लोग मेरे यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते हैं, इंडस्ट्री रिलेटेड से, फैक्ट्री रिलेटेड से वीडियो मैं बनाता हूँ, वो हमारे वीडियो यूट्यूब पे देखते हैं। तो इसलिए उन लोगों ने पूछा शायद प्रकाश भाई के पास हमारे सवालों का जवाब हो। तो मैंने बोला कि देखो भाई, कैंटीन फैसिलिटी देना नहीं देना ये उनकी मर्जी है, लेकिन कुछ कानून है, कुछ एक्ट है जो उस हिसाब से अगर कंपनी चल रही है तो कैंटीन की सुविधा कंपनी वाले को देनी पड़ेगी। बट उसके हिसाब से नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो उनको मैं बताया कि भाई मैं इसको पूरी जानकारी देने के लिए आपको वीडियो के द्वारा दे दूंगा। अगर यहाँ पे मैं बताऊँ तो सिर्फ 2-4 लोग ही जानेंगे, लेकिन मैं अगर वीडियो के जरिए मैं आपको बताता हूँ तो हो सकता है जो भी हमारे भाई लोग फैक्ट्री के अंदर जो काम करते हैं, जितने भी देश में हो या दुनिया में कहीं भी हो, अगर जो फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं तो हमारे वीडियो के माध्यम से वो सारे भाई वो लोग जान पाएंगे कि किस कंपनी में कैंटीन फैसिलिटी होनी चाहिए और किस में नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए तो क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए, दोनों बात मैं बता दूंगा। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो को स्क्रीन बोर्ड पे आपको लेके चलते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी भाई लोग फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक हैं, कर्मचारी हैं, वर्कर्स हैं, उनको अच्छे से पता चले इस रूल्स के बारे में। तो आइए दोस्तों, हम आपके सवाल और जवाब दोनों ही लेके रेडी हैं। जो कि मेरे भाइयों का सवाल था कि फैक्ट्री के अंदर कैंटीन फैसिलिटी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मतलब कैंटीन फैसिलिटी क्यों नहीं देती है कंपनी वाले, कहना उनका ये था। तो दोस्तों जो रूल मैं बताया था वो रूल ये है कि कारखाना अधिनियम 1948 के तहत यदि श्रमिकों की संख्या, मैं यहाँ पे डॉट दे दिया हूँ, जो संख्या है वो मैं वहाँ पे डाल दूंगा, बता दूंगा कि मतलब जो श्रमिकों की संख्या है मैं यहाँ पे डाल दूंगा, इतना से अगर अधिक हो तो कैंटीन सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। तो दोस्तों कितना संख्या होनी चाहिए, मतलब वर्कर कितने होने चाहिए कंपनी के अंदर काम करने वाले आदमी। अगर आसान भाषा में कहूँ तो कंपनी के अंदर कितना आदमी काम करने वाला होना चाहिए ताकि कंपनी वाले कैंटीन फैसिलिटी दे सके। आसान भाषा में समझा रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल ये जो किताबी भाषा है, ये मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी देता हूँ। अगर हो सकता है आपका मन में कुछ होगा तो आप जरूर बताइएगा हमें। 250 यहाँ पे 100 डाल दिया मैं, और सी में डाल देता हूँ 500 और डी में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपके मन में कुछ होगा इसमें नंबर तो कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन मैं यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि श्रमिकों की संख्या अगर 250 से अधिक हो तो कैंटीन की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ ये कारखाना अधिनियम 1948 के तहत, मतलब ये जो धारा है, ये जो एक्ट है, ये जो कानून बनाया गया है, ये श्रमिकों की, कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही बनाया गया है दोस्तों। तो इसी कानून के तहत अगर कंपनी में 250 से अधिक वर्कर है तो कंपनी वाले कैंटीन की सुविधा उपलब्ध करा सकती है आपको। ठीक है, अगर इससे कम है तो उनकी मर्जी है, दे तो नहीं ठीक है, नहीं दे तो भी ठीक है, आप उनके ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते, कुछ दबाव नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपके मन में कुछ और डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। लेकिन
मैं जो बता रहा हूँ सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो अगर इससे अधिक हो तो कैंटीन की सुविधा कंपनी वाले उपलब्ध कराएगी या नहीं तो नहीं कराएगी। अगर छोटे मोटे कोई कंपनी है 100-50 अगर आदमी काम कर रहे हैं, 150 आदमी काम कर रहे हैं, तो ये उनकी मर्जी है, दे तो ठीक है, नहीं दे तो ठीक है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं कंपनी में तो आपको कैंटीन फैसिलिटी दे सकती है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस कंपनी में कैंटीन फैसिलिटी होनी चाहिए और किस में नहीं होनी चाहिए। इस माध्यम से आप समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कुछ और भी सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।